क्या बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बड़बोले साबित हो रहे हैं? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री ने पिछली कैबिनेट में ही दावा किया था। 24 फरवरी का वो वक्त था, उसके पहले उन्होंने दावा किया था कि 24 फरवरी की कैबिनेट में जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन 24 तारीख बीत गया। 24 के बाद अगली कैबिनेट की बैठक भी हुई। कल वो बैठक हुई सोमवार को, वो भी बीत गई, लेकिन नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर नहीं लगी। पिछली कैबिनेट की बैठक में हवाला दिया गया कि वित्त विभाग की तरफ से तो मुहर ही नहीं लगी थी। उसके बाद तो प्रोसेस आखिर कैबिनेट में जाता कैसे और कैबिनेट की मुहर कैसे लगती। लेकिन कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके पहले बताया गया, जो खबरें आई कि वित्त विभाग की भी मुहर लग गई है। लेकिन वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद भी जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है कैबिनेट में नहीं पास हो सकी। कैबिनेट में इसकी चर्चा भी नहीं की गई। यानी अभी सरकार इस मामले में निश्चिंत है। लेकिन जिस तरह से जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर बार बार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है और अब कैबिनेट से बस मुहर लगनी बाकी है। बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बार बार वो झूठे साबित हो जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से सदन में जो कुछ हुआ, सब जब सीएम नीतीश कुमार बोलने के लिए खड़े हुए तो उस वक्त भी उन्होंने शिक्षा मंत्री को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का मसला है और कैबिनेट की बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर उनके पीछे बैठे थे, उनकी तरफ वो मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि कैबिनेट का जो फैसला होता है वो बताया नहीं जाता है। और सीएम नीतीश कुमार ने यहीं से साफ साफ कह दिया कि कैबिनेट में इस तरह का कोई मामला आया ही नहीं था। यानी जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली थी ये आया ही नहीं था। ये तो बात हो गई पिछली कैबिनेट, यानी 24 फरवरी के बाद का वाकया। 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद कल यानी 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई, दोबारा बैठक हुई, जिसमें उम्मीद जताया जा रहा था कि 24 फरवरी ना सही लेकिन 6 मार्च को जो बैठक है उसमें कैबिनेट शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मुहर लगा देगी। क्योंकि होली का वक्त है और शिक्षक अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या में है उनके लिए इससे बड़ा होली का तोहफा और क्या हो सकता था। तो उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। और इधर आपको बताएं कि जो अभ्यर्थी हैं सीटेट, बीटेट और एस्टेट के, जो बेसब्री से 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, वो आंदोलन की राह पर है। जी हाँ, जिस तरह से स्टेट अभ्यर्थियों ने चंपारण से पटना तक की यात्रा की, फिर राजभवन पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, मांग भी की कि सरकार जो है जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली का जो वो है ऐलान करे और जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली फिलहाल अटकी पड़ी है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी। क्योंकि जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसमें कई सारे सुधार किए जाने हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री बार बार दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं आखिर बार बार ये दावा हो रहा है और दावा फेल क्यों हो जा रहा है। दरअसल ये अगर इसे सियासी चश्मे से देखें तो मामला समझ में आता है कि आखिर क्या है। सरकार महागठबंधन की है, जेडीयू आरजेडी इसमें शामिल है मुख्य पार्टी के तौर पर, हालांकि 7 पार्टियां शामिल है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग जो अक्सर जदयू के पास रहा करती थी, इस बार आरजेडी के जिम्मे है। और आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के जिम्मे ही सबसे ज़्यादा बहालियां करने का जो है वो मौका होता है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, ये जो तमाम विभाग हैं, कुछ विभाग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नियुक्तियां होती हैं। और इस बार जब सरकार बनी तो आरजेडी ने शिक्षा विभाग अपने जिम्मे ले लिया और इसके लिए वित्त विभाग की कुर्बानी कर दी। क्योंकि ज़्यादातर पहले परंपरा देखी गई थी कि वित्त विभाग सहयोगी पार्टी को दिया जाता था। उस वजह से अगर देखा जाए उस चश्मे से, उस हिसाब से, तो वो वित्त विभाग आरजेडी को मिल सकता था, लेकिन आरजेडी ने शिक्षा विभाग लिया। दरअसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो शिक्षक नियुक्तियाँ होनी है, 3 लाख नियुक्तियाँ होंगी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वादा कर रखा था कि कैबिनेट की वो पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। तो शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरी है
उसके अलावा पुलिस विभाग में और नौकरियां हैं। तो कुल मिलाकर जो तेजस्वी ने वादा किया था उसके करीब पहुंचने के लिए शिक्षा विभाग का में जो है ये मिलना जरूरी था, और शिक्षकों की नियुक्ति का जो मसला था वो पुरजोर तरीके से आरजेडी ने कोशिश की कि शिक्षक की जो नियुक्ति का पूरा श्रेय वो आरजेडी को मिले, तेजस्वी यादव को मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव के कोटे में है। आरजेडी के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर शिक्षा विभाग में बहाली होगी और काम अगर तुरंत हो गया तो श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही मामला फंस गया, क्योंकि मामला जो अंतिम मंजूरी मिलनी होती है वो वित्त विभाग से, और वित्त विभाग फिलहाल जेडीयू कोटे में है और नीतीश कुमार जो जेडीयू के हैं उनके कोटे में है। तो ऐसे में मामला फंस गया वित्त विभाग में ही जाकर, और वित्त विभाग की मंजूरी की जो बात हुई कि वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है तमाम, और जो 5 विभागों की मंजूरी के बाद ही इसे कैबिनेट में लाया जाता है। तो अन्य विभागों से तो मंजूरी मिल गई थी, लेकिन वित्त विभाग में मामला अटक गया था। तो ऐसे में इसे सियासी एंगल से अगर देखें तो सियासत को भी समझा जा सकता है। जहां तेजस्वी यादव इस पूरी बहाली का श्रेय लेने की छटपटाहट में है, तो वही नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि पूरी तरह से ये श्रेय आरजेडी के कोटे में न जाए, यानी तेजस्वी यादव के सिर पर न जाए। तो ऐसे में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये सियासत जो शिक्षक बहाली की है, दरअसल ये बड़ा मसला है, और चुनाव के पहले 2024 के चुनाव के पहले ये बड़ा मौका भी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के लिए, कि अगर बहालियां हो जाएंगी तो ऐसे में श्रेय लूटने का जो आगे की जो सरकार के अंदर की जो पार्टियां हैं वो भी आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में आरजेडी के जिम्मे ये श्रेय आएगा अगर तत्काल सब कुछ होता, लेकिन फिलहाल मामला तो लटक ही गया है। अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अंदर ही अंदर खाने में अगर कहा जाए कि शिक्षक बहाली पर सियासत हो रही है 2024 के पहले, हालांकि 2023 में कहा जा रहा है कि नियुक्तियों का वर्ष है, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। नौकरियों का जो 10 लाख नौकरियों का वादा है उसमें से जो ज़्यादातर वादे पूरे किए जाएंगे, उसमें शिक्षा विभाग का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। तो ऐसे में शिक्षा विभाग में 2023 में नियुक्तियां होंगी, क्योंकि 2024 जो है चुनावों का वर्ष है, लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, जो अंदर की सियासत है जिस तरह से हो रही है शिक्षक बहाली पर, और अभ्यर्थी परेशान हैं और आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, तो आगे क्या कुछ होगा, कब कैबिनेट की मुहर लगेगी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो मामला लटक गया है, और अब कितने दिनों तक लटकेगा फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।